यमराज ने कहा सशरीर तो यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन पुनर्दत्त की ज्योति तो है, और वह ज्योति वही आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण को वापस किया, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर निर्माण कर दिया और गुरु माता को ले जाकर के पुनर्दत्त को दे दिया। महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु दक्षिणा देकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा आए, वृंदावन नहीं गए। यहाँ पर एक और बड़ा दिव्य प्रसंग, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। अब मेरे गोविंद को मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल वालों की याद आने लगी। कई कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण भोजन नहीं करते। वसुदेव जी कहते देवी पता नहीं ये खाता ही नहीं कुछ, क्या वृंदावन में खाने को नहीं मिलता था या खाता नहीं था। माता देवकी कहती गोद में तो मैंने इसको कभी खिलाया नहीं और पता भी नहीं क्या खाता है, मैं इसके लिए क्या बनाऊं। भगवान श्री कृष्ण कई दिनों तक भोजन नहीं कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोले उद्धव तुम ब्रजमंडल में जाओ, मेरा संदेशा लेकर के जाना, गोपियों को बताना, मैया यशोदा को समझाना, ग्वाल वालों को समझाना। अब उद्धव जी महाराज ज्ञानी है, ज्यादा ज्ञान भी अहंकार का कारक होता है महाराज। तो वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों का प्रवर मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री, और भगवान श्री कृष्ण का सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात स्वयं बृहस्पति का शिष्य उद्धव। बड़ा ज्ञानी है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। बोले आप कहते हो तो चला तो जाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे वृंदावन में रहूंगा, आप संदेशा दीजिए, उनको संदेशा बता करके पुनः मथुरा आ जाऊंगा मैं। मेरे गोविंद ने कहा तुम वृंदावन जाओ तो सही, वहां से निकल ही नहीं पाओगे। वह वृंदावन जब आप प्रवेश करोगे वहां, तो वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। उद्धव जाओ। दिव्य रथ में सवार हुआ महाराज, चमकीले रथ में सवार हुआ, बड़े दिव्य वस्त्र पहने उद्धव जी महाराज। अब ग्वाल वाल दिन भर सुबह से शाम तक भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए मथुरा वाले रास्ते में आकर के बैठ जाते थे। उनको ये था कि आज कृष्ण जरूर आएगा। उनके मन में बार बार ही आता था कि आज कृष्ण वापस जरूर आएगा। सुबह से शाम तक मथुरा वाले रास्ते में आकर के बैठ जाते, और जब भगवान श्री कृष्ण नहीं आते वृंदावन, तो शाम को जाकर के अपनी अपनी माताओं की गोद में जाकर के गिर जाते और बोलते आज कृष्ण आज भी नहीं आया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे उद्धव जी महाराज पहुंचे तो सारे ग्वाल वाल हर्षित हो गए महाराज, क्योंकि उद्धव जी का जो स्वरूप था वो कृष्ण से मिलता जुलता था। बढ़िया पीतांबर धारण किए हुए उद्धव जी महाराज
सारे ग्वालवाल बोले इस रथ में जरूर कन्हैया ही होगा। सब बुलाने लगे, बोले मधु मंगल तनसुका मनसुका सबो इस रथ में जरूर कृष्ण होगा, चलो सब मिलते हैं। और जैसे रथ के पास में गए तो वहां पर कृष्ण तो नहीं कोई दूसरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि कृष्ण नहीं हो सकता, यदि कृष्ण होता तो दौड़ करके आकर के हमारे गले से लग जाता। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आप सभी को जय श्री कृष्णा बोलता हूं, प्रणाम करता हूं। ग्वाल वालों ने प्रणाम किया। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैं नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा से मिलने के लिए आया हूँ, गोपियों से मिलने के लिए आया हूँ। बोले आप हो कौन? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। ग्वाल वालों ने कहा, वर्षों के पहले यदि याद भी आई तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आ पाया। बोले मैया यशोदा का रास्ता सीधे जाओ, जो सबसे ऊंची हवेली हो वही मैया यशोदा और नंद बाबा का घर है। मैया यशोदा के दरवाजे में पहुंचे तो मानो मैया यशोदा उस समय भगवान श्री कृष्ण को सपने में पलना सुला रही थी। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव मैया आपको प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा ने कहा, जरा धीरे से बोलो, आवाज धीरे करो, बड़ी मुश्किल से सुलाया हूं मैंने इसे, और जब जाग जाता है ना तो पूरी रात जगाता है और पता नहीं क्या क्या मंगाता है। कभी तो चंद्रमा मंगाने लगता है, कभी माखन मंगाने लगता है, और कभी तो बोलता मुझे बहू ला दो। सपने में सब मैया यशोदा देख रही है, लेकिन जैसे आंखें खोला तो वहां पर देखा कि कोई नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया यशोदा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण आप कौन? बोले मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र। यशोदा मैया ने कहा, लाला यदि वर्षों बाद याद भी किया तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आ सका। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करते समय सही बताया था कि ये देवकी का पुत्र है। मैं तो उसको अपना वैसे ही मानती रही। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने उद्धव जी महाराज का स्वागत किया। रात्रि भर भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा हुई महाराज। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। मधुविकितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम सुगर्णा। यहाँ पर राधा रानी के सहित गोपियां विराजमान थी। वहां पर गए तो उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आप सभी को प्रणाम करता हूं। राधा रानी ने प्रणाम किया, समस्त गोपियों ने प्रणाम किया, और उसी समय एक भौरा मंडराते मंडराते राधा रानी के चरणों के पास में आ गया।
समस्त गोपियों ने कहा, खबरदार होना जो राधा रानी के चरणों को स्पर्श किया तुमने। अरे तुम कृष्ण के जैसे काले हो और उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। जब तक कलियों में रस रहता है तो उस कलियों का रस चूसते हो, फिर उसके बाद में दूसरी कली में उड़ करके बैठ जाते हो। इसी प्रकार से जब तक हम उसको अच्छी लगी तो उसने हमारे साथ में रास विहार किया, और जब वो तृप्त हो गया तो हम सबको छोड़ करके मथुरा चला गया। अब उद्धव जी ने यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान बांटा। अरे बोले, वो तो कृष्ण सभी के हृदय में निवास करता है। आप हृदय से उस कृष्ण को यहाँ बुलाओ तो तुरंत यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। ज्ञानी थे ना उद्धव जी महाराज। गोपियों ने कहा, उद्धव जी महाराज ये बताइए, मन कितने होते हैं? बोले, मन तो एक होता है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हको तो गयो श्याम सन को आराधईस। जब मन एक ही होता है तो वह मन तो कृष्ण के साथ में पहले ही चला गया। अब तुम्हारे ईश की आराधना करने के लिए दूसरा मन लाए कहां से? और सुनो, तुम कितने दिनों से जानते हो उसको? हम तो उसको जन्म जन्मांतरों से जानती हैं। विजय सख सखीनाम गृह्यताम प्रसंगः। इस जन्म की बात सुनो। हम सब सखियों के साथ में गलवैया दे करके रास विहार किया और हमको छोड़ करके चला गया। इस जन्म की बात बता रही हैं। और सुनो, मृग, ये भ्रमर गीत है, बड़ा दिव्य भ्रमर गीत है श्रीमद् भागवत में। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लोक धर्मा। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुप्त धर्मा। बाली को मारने के लिए छुप करके बाण मारा इसने। कहां का योद्धा है? अरे योद्धा तो उसको बोलते जो सामने आकर के युद्ध करे। चलो तो जाने दो। बलमपि बलि मत्वा बीष्टयध्वांस यद्वा। राजा बलि जो स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया, अपने गुरु के वाक्य को भी झूठा कर दिया। यद्यपि गुरु ने उसको रोका था, ऐसे वही रोचना साक्षात भगवान विष्णु रथ गया, स्वयं साक्षात विष्णु चलने के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो बलि माना नहीं गुरु की बात भी। और 3 पग पृथ्वी में, 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, राजा बलि को भी नाप लिया। ये कौन सा धर्म है? अरे याचना करने के लिए उस व्यक्ति के पास में जाया जाता है, उतना ही मांगा जाता है जितना उसके पास में हो। ये भी छोड़ दीजिए। जो शूर्पणखा थी ना, शूर्पणखा, वो बेचारी विवाह करने के लिए तो आई थी। उसने और क्या बोला था? यही तो बोला था, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। यह विधाता ने बड़ा सुंदर संयोग रचा, हम दोनों आपस में विवाह कर लेते। और बोला क्या था उसने? गाली तो नहीं दिया था। तो सुंदर पुरुष को देख करके सुंदर स्त्री तो बोल ही सकती है यदि उसका विवाह नहीं हुआ होता है तो। लेकिन वहां पर उसने नाक कान काट करके उसको वहां से भगा दिया। तो कौन सा धर्म है? कई जन्मों का याद दिला दिया गोपियों ने, और याद दिलाते दिलाते रोने लगी गोपियां। भगवान श्री कृष्ण की याद में रोने लगी और बोली, उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। जो हमने कृष्ण को गालियां दिया, ये प्रेम की गाली है, इसको हृदय में मत लगाना। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार, प्रेम की बात है बूढ़ो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे बूढ़ा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे बूढ़ा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे बूढ़ो। हे उद्धव, जो आप बता रहे हो ना ज्ञान की बात कि समस्त प्राणियों के हृदय में वो निवास करते, उनका पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, वो बीच में प्रकट हो, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो सुनो, पूजन अर्चना करना तो हम जानती नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हैं कि श्वास श्वास में कृष्ण निकलता है हमारे। यह दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ा, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत पे मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा। फिर उद्धव जी महाराज जो आप हमको जो ज्ञान दे रहे हो ना, वो हमारे मन में नहीं चढ़ता। क्योंकि उद्धव मन न भये 10 शीश एस, एक हाथों तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन तो एक होता है, और वह तो श्याम सुंदर के साथ में पहले ही चला गया, तो तुम्हारे दूसरे कृष्ण को आराधना करने के लिए मन कहां से लाए। उद्धव जी महाराज ने विचार किया, ये तो बड़ी ज्ञानी गोपियां हैं। मैं तो इसी जन्म का जानता था, कृष्ण की द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ वो ब्रह्म में। ये तो कई जन्मों की बात बता दिया। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अनादि अखंड अक्लेद, अछेद अछोष सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताहि हीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे जिस ब्रह्म को चुल्लू भर छाछ में उन गोपियों ने नचा दिया, वो गोपियां क्या साधारण हो सकती है? वो दो साधारण गोपियां समझ रखा था। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, ये नहीं जानता था। उद्धव जी का ज्ञान वहीं पर खत्म हो गया। और यदि आप वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में एक ज्ञान गुदड़ी नाम का मोहल्ला है, वहीं पर उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो वहां ब्रजवासियों ने उस मोहल्ले का नाम ज्ञान गुदड़ी रख दिया। वृंदावन में कभी भी प्रवेश करना तो अहंकार, ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार लेकर के मत जाना, नहीं तो परमात्मा का लेस मात्र में दर्शन नहीं होगा। वहां पर तुमको सिर्फ गंदगी दिखाई देगी, छोटी छोटी गलियां, कीड़े मकुड़े। ब्रह्म का तो दर्शन हो ही नहीं सकता। और निर्मल मन से जाओगे, पवित्र मन से जाओगे तो कण कण में श्यामा और श्याम का दर्शन होगा आपको यमुना पुलिन में। और भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं। परमात्मा कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है।
भाव बिन कुछ भी मुझे दे मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो वह मुझे स्वीकार है। अरे तुम उस परमात्मा को क्या दे सकते हो? वहीं पर ज्ञान अहंकार सब कुछ खत्म हो गए उद्धव जी महाराज का, और हाथ जोड़ करके उन गोपियों को बोला, अहो यूयं प्रतापूर्णा भवत्यो लोक पूजिता। हे गोपियों, आप धन्य, त्रिलोकी में पूजित हैं आप। मैंने ऐसा कृष्ण के प्रति विरह कभी किसी जीवन में देखा ही नहीं, किसी के अंदर देखा ही नहीं, इतना बड़ा विरह। और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण मानो आंख बंद किए उद्धव जी को दर्शन करा रहे हैं, तो उद्धव जी को बोले कि उद्धव जी तुमने ज्ञानियों को देख लिया, गोपियों को देख लिया, गंवा रहे कि ज्ञानी है। तो उद्धव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव चिंता मत करो, भक्ति नाम वियोगो में सर्वात्माना न क्वचित यथा भूतासि भूते सुखम भाग्य जलम वही। मैं इन गोपियों के हृदय से कभी अलग नहीं होता, ये तो मेरी लीला है। और उन गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए मानो। हे नाथ हे रमानाथा ब्रजनानाथिनासना मग्नमुद्धर गोविंदा गोकुलम ब्रजनातिहन। हे नाथ हे गोविंद हे माधव, इन गोपियों से कभी अलग नहीं हुआ। अब उद्धव जी बोल रहे हैं, जो पहले बोलते थे हम वहां सिर्फ 1 घंटे रुकेंगे, वहां ग्वालिनियों से हम क्या बात करेंगे। तो उद्धव जी महाराज कहते कि इस ब्रजमंडल में मैं हमेशा सदैव निवास करने लगूं। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके करते हैं कि हे गोविंद हे ईश्वर हे माधव, कर्मानुसार यदि मेरा इस संसार में जन्म होता है तो ब्रजमंडल में मिले। आसाम हो चरण रेणु युसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुष्त्यजं स्वजन मार्ग पथम च हित्वा भिजुर्मुखं पतिदियं सुधिर्विनिज्ञाम। जीवन की एक ही आशा है गोविंद, तो सारे पुण्यों का एक साथ में फल दे देना। यदि मैंने किया है तो क्या, बोले मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो। और यदि मानो नहीं बन सकता तो लता वृक्ष बना देना, तो बनाना वृंदावन का गुल्म लतौषधीनाम। चलो वो भी यदि नहीं बन सकता तो या दुष्टजम स्वजन मार्ग पथम च हित्वा, वहां की रेणु बना देना, कंकड़ पत्थर बना देना, लेकिन बनाना वृंदावन का। यदि वो भी नहीं बना पा रहे हो तो नाड़ी का कीला भी बना देना, तो वृंदावन का ही बनाना। गोपियों के चरणों से निकलने वाली जो रज रहेगी वह मेरे मस्तक में पड़ेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये उद्धव जी महाराज कहते हैं। वंदे नंद श्रीराम पादरेणुमभीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी महाराज ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, राधा रानी को भी प्रणाम नहीं किया। बोले वंदे नंद ब्रज श्रीराम पादरेणुमभीक्षणसः, गोपियों के चरणों को धूल को प्रणाम किया उद्धव जी महाराज ने। बोले गोपियों के चरणों के प्रणाम करने लायक तो मैं हूं ही नहीं। जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है, उन गोपियों के चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूं। अद्वितीयाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः। ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ में गोपियों के साथ में लीलाएं की। सर्वं कैवल्यनाथं ते, जो व्यक्ति इस पावन पवित्र गोपी उद्धव संवाद को श्रवण करता है, हमारा उसका अंतःकरण पवित्र होकर के कैवल्यम, भगवान श्री कृष्ण की कैवल्यमान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रानी की जय। अस्ति प्राप्तिष्टकं सस्या महिषौ भरतर सभा। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्री थी। जब कंस का वध हो गया तो जरासंध के पास में दोनों अस्ति और प्राप्ति बोले हमारे पति का वध कर दिया कृष्ण। जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण ने परास्त किया।
17 बार परास्त किया जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने। 18वें बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके और ब्राह्मणों को बोला, यदि इस बार में युद्ध को नहीं जीता तो तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान ब्राह्मण प्रिय है। ऐसा नहीं कि भगवान को ब्राह्मण ही प्रिय है, किसी भी वर्ण का प्राणी भगवान को प्रिय है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां जहां देखते हैं भगवान का जो अवतार होता है ना, तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो मेरे गोविंद ने विचार किया कि यदि जरासंध इस बार युद्ध में हार गया तो उन ब्राह्मणों को मार डालेगा। आपको कलयुग का छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, बिल्कुल सत्य प्रसंग है ये। जयपुर के एक राजा थे, वो हमेशा धर्म करते रहते थे। जैसे यहाँ पर सपाद लक्ष्य रुद्रचंडी यज्ञ हो रहा, ऐसे यज्ञ वो हमेशा करते रहते थे, निरंतर। तो एक बार सुंदर पकवान खीर बना करके, बढ़िया रबड़ी जैसी खीर बना करके भेजा कि इससे हवन करना ब्राह्मण देवताओं। प्रत्यक्ष घटना है। अब खीर लेकर के गए तो खीर का हवन करना था हमारा। तो ब्राह्मणों ने विचार किया, कितना सुंदर रबड़ी की तरह यह खीर है। तो ब्राह्मणों ने विचार किया, चलो आहुति का हवन कर देंगे। तिल जौ का इस खीर को कहीं एकांत में ले जाकर के पान कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और ले भी गए, उस खीर का पान भी कर लिया महाराज। ब्राह्मणों ने पा लिया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए उसके प्रति। स्वप्न में दर्शन दिया, बोले राजेंद्र तुमसे आज बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? जो तुमने खीर दिया था ना, उन समस्त ब्राह्मण ने पाया, बड़े तृप्त हुए, बड़े आनंदित हुए। राजा ने विचार किया, मैंने तो हवन करने के लिए खीर भेजा था, ब्राह्मणों ने पा लिया, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन संध्या वंदन करके राजा यज्ञशाला में आया। मारा तो ब्राह्मण भयभीत हो गए। राजा राजा होता है, राजा ईश्वर का स्वरूप माना गया है, वो किसी को भी दंड दे सकते। ब्राह्मणों ने विचार किया, आज मृत्यु दंड मिलने वाला है। निश्चित रूप से राजा क्रोध अवस्था में आ रहा है कि कैसे आ रहा है पता नहीं। राजा तो कभी आते नहीं थे, यहाँ तो निरंतर सतत यज्ञ चलता रहता था। हम तो यहाँ 9 दिन तक करते हैं ना, साल में वो भी एक बार 9 दिन तक करते। वहां तो सतत निरंतर ऐसे यज्ञ चलते रहते थे। बोले राजा तो कभी कभी आते थे, पता नहीं आज राजा आए कैसे, वो भी सुबह सुबह। राजा जैसे आए, ब्राह्मण भयभीत तो पहले से थे ही, साष्टांग ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया राजा महाराज। बोले आज तक मैं निरंतर सदैव ऐसे अनुष्ठान वर्षों से करते चला आ रहा हूं, भगवान ने लेस मात्र मुझे दर्शन नहीं दिया, और आपने एक खीर का पान किया, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया, मैं तो धन्य हो गया। धन्य ब्राह्मण देवताओं। कभी भी यदि आपको ब्राह्मण मिले ना, तो उनका अपमान मत करना। और ब्राह्मण आपसे मांगते भी क्या है बताइए? हाँ चलो ठीक है, पूजा पाठ कराते तो पूजा पाठ करने में थोड़ा दक्षिणा तो मांगे, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही तो दक्षिणा है। वैसे तो किसी भी समाज का व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान सबके प्रिय हैं, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति हो, भगवान सबके लिए प्रिय है। लेकिन विशेषकर ब्राह्मणों का आप अपमान कभी मत करना। ब्राह्मणों नितराम गुरु शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण हमेशा तीनों वर्णों का गुरु है। गो भवानी अस्थि प्राप्तिष्ट। अब यहाँ पर जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया। अब मेरे गोविंद ने विचार किया, चलो इस बार हम युद्ध हार जाते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा यदि हो ना, ऐसा सामंजस्य आ जाए तो आप भी रण को छोड़ करके चले जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे गोविंद ने छलांग लगाया और मथुरा नगरी से भाग गए महाराज। उनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। एक और नाम भगवान को मिल गया, काम बिलोक निष्क्रांता मुज्जिहाना जिहो विषाम। काल यवन नाम का राक्षस भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते आ रहा है। जहां पर मुचकुंद कई वर्षों से शयन कर रहे हैं। मुचकुंद कौन है?
ओ भवानी संप्राप्तौ विपिने गिरिगहुवरे पदाभ्यां पद्मशालाभ्यां विचिरस्योश्च कंटिके। इक्ष्वाकु के पुत्र मुचकुंद देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए गए तो लड़ते लड़ते बेचारे थक गए। जब थक गए तो देवताओं ने कहा आप वरदान मांग लीजिए, आपकी कृपा से हमने इस देवासुर संग्राम को जीता। मुचकुंद ने कहा मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे यह वरदान दे दो, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन जो कोई मुझे जगाए सोते समय और मेरी दृष्टि पड़े वह व्यक्ति भस्म हो जाए, यह वरदान दे दो मुझे। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा के अंदर गए। कालीवन पीछा करते करते गया तो पीताम्बर धारण किए हुए सो रहा था। मुचकुंद लपटया, पैर लगाया, मुचकुंद की आंखें खुली और वह कालीवन तो वहां पर भस्म हो गया। वहां पर मेरे गोविंद खड़े हैं। तो वो भवानी संप्राप्तौ विपिने गिरिगहुवरे। कृष्ण और बलराम को दिव्य स्वरूप को देखा तो बोले आप कौन हैं? हे गोविंद, हे माधव, क्या आप वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ? देवकी के पुत्र वासुदेव आप ही हैं। बड़ी दिव्य स्तुति किया। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। 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 जय माधव मदन मुरारी 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 राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला गल सोहे बैजंती माला। 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 सो लीला राम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जय सो कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट पे लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी वस्त्र बंधु लिपटे बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट पे लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट पे लिपट गए बनवारी। लीला धाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। लीला धामी श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति किया, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। राजा सी भीष्म को नामा। और मेरे गोविंद द्वारका में जाकर के देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बड़ी सुंदर द्वारका नगरी को बनाया, दिव्य नगरी को बनाया। अब भगवान वहीं पर रहने लगे द्वारका में। रेवत राजा रेवती के संग में बलराम जी का विवाह हो गया।
अब कन्हैया विचार करते हमारा विवाह होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब बालक या बालिका शादी की युग होती है ना, तो माता पिता को चिंता होती है, शादी होना चाहिए। अब भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव को चिंता करनी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चिंता कर रहे हैं। राजा श्री भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भपति भीष्म के 5 पुत्र थे, रुक्मी आदि 5 पुत्र थे, लेकिन कोई कन्या नहीं थी। फूल में एक कन्या मिली, उसी को कन्या समझ करके अपने घर में रख लिया। कन्यैका च वरानना, एक कन्या। अब राजा महाराजाओं का पहले से ऐसा नियम था, स्वयंवर हुआ करता था, जिसके साथ में कन्या विवाह करना चाहे, जिस राजकुमार के साथ में, उसका उसी के साथ में विवाह हो जाता था। तो रुक्मिणी जी के जो बड़े भाई रुक्मी हैं, उनकी इच्छा ये थी कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। पहले से निर्धारित हो गया और रुक्मिणी जी को बता दिया ये स्वयंवर तो सिर्फ बहाना है, तुमको वर में गले में वरमाला शिशुपाल के ही डालना है, पहले से बता दिया। रुक्मिणी मैया ने विचार किया शिशुपाल के साथ में तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊं मैं। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण्य विविधै हर्षोंगतापम। एक पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को, संदेश वाहक ब्राह्मण को बुलाया। हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक संदेशा लेकर के श्याम सुंदर तक पहुंचा देना द्वारका में, और उनसे बोलना श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। इन आंखों से मैंने प्रभु आपको देखा तो नहीं, लेकिन सिर्फ नाम सुनकर के मैं आपको चाहने लगी। तो रूपम दृशाम, आपका वह दिव्य रूप मैं दर्शन करूं और आप यहाँ पर पधारें और मुझे वर्ण करके ले जाएं। फिर रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोक लिखे उस पत्र में। और यदि आपको ये भय है कि राजमहल से मैं कैसे लाऊंगा आपको निकाल करके, तो उपाय बता दूं। उर्विद्युरस्ति महती कुल देवी यात्राम, हमारी कुल की ये रीति है, हमारे क्या सभी कुल की ये रीति है कि विवाह के पहले जो पुत्री होती है तो माता जी का दर्शन करने के लिए जाती है मंदिर में। तो आप वहीं पर पधारना और वहीं मेरा वर्ण करना और गंधर्व विवाह करके वहीं से आप ले जाना। लेकिन यदि आप नहीं आए तो प्राणांत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कदापि नहीं होगा। इत्येवं गुह्य संदेशा यदुदेव महाहतः प्रेमस्य कर्तु यत्राता कृतां नंदवत्रजम्। यह संदेश लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है? रुक्मिणी जी ने आपको पत्र दिया, इस पत्र को पढ़ लीजिए। मेरे गोविंद ने उस पत्र को पढ़ा। बोली जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए वो सियार लेने के लिए आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए, विदर्भ नगरी जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए, अकेले ही, कोई नहीं है साथ में। अब रास्ते में बलराम जी मिल गए महाराज। बलराम जी उनके बड़े भाई, डरते हैं उनसे और डरना भी चाहिए। देखो अपनों के बड़ों का सम्मान करना इस संस्कृति है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है तो समझो वह उस सूखे वृक्ष के समान है जो कभी लचकता ही नहीं है महाराज। वैदर्व्यास तु संदेशा निशम्यं यदुनंदनम पणिज्या पाणिना पाणि प्रसन्न यदुपद्रवीत। और आज ही स्वयंवर होने वाला है गोविंद, आप पधारें और वहां आप राजकुमारों के बीच में रुक्मिणी मैया का वरण करके ले जाए। ऐसा संदेशा देकर के ब्राह्मण देवता चलने लगे।
तो मेरे गोविंद ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बस आपका संदेशा दिया, अब हम ब्राह्मण देवता एक जगह में ज्यादा देर तक ठहरते नहीं, जा रहे हैं। बोले नहीं, हम भी चलते हैं। भगवान तैयार हो गए। अलक्ष्यो तम प्रेष्टा सापदमाद्रात्मजम सती। भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नगरी में पहुंचे। विदर्भ नगरी में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो उसी समय रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। कई सखियां घेरे हुए चारों तरफ से 10,000 सैनिक घेर करके जा रहे हैं। है ना कोई लेना जाए, राजकन्या है। 10,000 सैनिक घेर करके जा रहे हैं। वहीं पर मेरे गोविंद पधारे। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। मेरे गोविंद वहां पर पहुंचे और रुक्मिणी मैया जहां जा रही थी तो वहीं से उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया भगवान श्री कृष्ण ने और रथ लेकर के चले गए। अब रुक्मी पीछे पीछे आया, बोले मूर्खो, तुम 10,000 सैनिक एक साथ में चल रहे थे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अकेला वो लेकर के रुक्मिणी जी को चला गया। अभी समय है विवाह में, अभी तो ये राक्षस विवाह हो रहा है। जरासंध, साल, रुक्मी आदि भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। अब जब रुक्मी ने डांटा तो बोले हम अस्त्र शस्त्र बना चलाना ही भूल गए थे। क्यों? बोले कितना सुंदर था, उसने मुस्काया और हम अस्त्र शस्त्र चलाना ही भूल गए। उसका पीतांबर कितना सुंदर लग रहा था और मुखड़ा तो देखो कितना सुंदर था और मोर पंख कितना दिव्य लग रहा था और बांसुरी जब देखने में इतनी अच्छी लग रही थी तो बजती कितनी सुंदर न रही होगी। हमको माफ कर दी, हम उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बात तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। हरि बोल, नजर तोहे लग जाएगी। तेरे घुंघरू जैसे बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। भगवान के दरबार में ताली तो बजाओ। बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग
इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी रुक्मी जो सैनिक करते जब वो हंसता था ना तो उसकी जो दांत की पंक्तियां इतनी सुंदर लग रही थी कि हम देखते ही रह गए। तेरी दस्तुरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी दस्तुरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी दस्तुरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी दस्तुरिया पे दिल मेरा अटका। डर लगे मुझे नीला पटका, 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 डर लगे मुझे नीला पटका। घुंघरू जैसे बाल उड़ता न करियो श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ तेरे घूमर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। तेरे बागे बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ मेरे भाग्य बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। सभी को राधे राधे बोलना है, ठीक है? राधे राधे सभी को बोलना है। बागे बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी नजर ओ मेरे भाग्य बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। और जो कोई राधा रानी के चरण पकड़ लेता है ना तो बाके बिहारी लाल उन्हीं को मिलते हैं। लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तोहे लग बड़ी दिव्य झांकी भगवान रुक्मिणी मैया की आ रही है। आप सब लोग दर्शन करें हाथ जोड़ करके। बाके बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता का दर्शन करने के ले आ रही हैं। आप सब लोग दर्शन करो। लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी मैया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवर्धन सदानन माता जय गजवर्धन सदानन माता सदानन माता जगत जननी ध्यानी जोगदाता जगत जननी सुखदाता जगत जननी माता जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय
किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कात्यायनी मैया का दर्शन करने के लिए साक्षात रुक्मिणी जी आई हैं और रुक्मिणी जी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किसको मिलती है? नारायण को। और कात्यायनी मैया से प्रार्थना किया रुक्मिणी जी ने कि हे माता, मैंने जीवन में यदि कोई भी जप तप पूजा पाठ किया तो उसका एक साथ में सारा फल दे देना। मेरा विवाह हो तो श्याम सुंदर के साथ में हो। यदि शिशुपाल के साथ में मेरा वध हो गया तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन उसके साथ में विवाह कभी नहीं करूंगी। यहाँ पर